नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया ऐसा लगता है जैसे आक्रमण के रण के लिए सज चुकी है। हर तरफ बस बारूद की गंध और युद्ध की हुंकार। कहीं आक्रमण जारी है तो कहीं पर आक्रमण की खौफनाक तैयारी है, कहीं मुनादी है तो कहीं बचने की दुहाई है। दुनिया आज रण के उस भंवर में फंस चुकी है जहां से निकलना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। अब ऐसा अंदेशा है कि शांति की हर कोशिश दम तोड़ रही है और सिर्फ जंग के नए मोर्चे तैयार हो रहे हैं। आज हमारे पास 3 ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि दुनिया का ये युद्ध का मैदान आखिर कैसा रहने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। ये वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर उस मिडिल ईस्ट की जहां पर अब शांति की उम्मीद करना भी बेमानी है। वहां पर जमीन तप रही है, समंदर में हथियारों की गरज बढ़ रही है और हवा में मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन जारी है। हॉर्मुज से लेकर लेबनान तक शांति का जैसे नरसंहार हो चुका है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी था उसे भी छीनने की पूरी तैयारी है। हॉर्मुज में बारूद बिछा दिया गया और ट्रंप के आने से पहले ही वर्चस्व की ये जंग वजूद की लड़ाई में तब्दील हो गई। यहाँ बातचीत की मेज नहीं है बल्कि विनाश के साज सज रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं। यूक्रेन और ईरान के बाद में एक नया मोर्चा खुल गया है और वो है क्यूबा। जिस क्यूबा ने दशकों पहले शीत युद्ध का दौर देखा, वहां फिर से जंग की बिसात बिछाई जा चुकी है। अमेरिकी ड्रोन्स जासूसी विमानों का घेरा बता रहा है। बस मुनादी की देरी है और इसके बाद सिर्फ मिसाइलें और तोपों की गरज सुनाई देगी। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया कि दुनिया को शांत नहीं रहने देना है। ट्रंप का ये रण नीति और उनकी सनक दुनिया को किसी मुहाने की तरफ जरूर ले जाकर छोड़ेगी। ये सोचना अब वाकई में रूह कपा देता है। तीसरी तस्वीर आपके सामने। हर रोज कयामत गुजर रही है यूक्रेन के लिए। हर रात मुसीबत का सबब बन रही है। हजारों रूसी ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलों ने यूक्रेन का जीना मुहाल कर दिया। उजड़ती बस्तियां और खंडहर होते शहर अब यूक्रेन की नियति बन चुके हैं। लेकिन त्रासदी का सबसे खौफनाक पहलू सुनाते हैं आपको। मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की हालत ऐसी है कि 17 दिनों तक भूखे रह रहे हैं। यानी एक तरफ रूसी लोहे से मुकाबला और दूसरी तरफ जिंदगी और मौत के बीच भूख से जंग। ये सिर्फ युद्ध नहीं, मानवता का सबसे क्रूर अध्याय है। 3 मोर्चे, 3 तस्वीरें और एक जलती हुई दुनिया। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या विनाश सिर्फ शुरुआत है और कुछ नहीं? आइए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ईरान मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को चीन का करारा जवाब है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चीन ने क्या कहा? ईरान अमेरिका जंग खत्म होनी चाहिए, चीन कह रहा है। इस जंग के फेवर में वो नहीं है। समाधान जो है वो बातचीत ही है, एकमात्र समाधान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित रहना चिंताजनक है। तेल की कीमतें बढ़ने से संकट में इजाफा होगा, ये भी स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है और क्लियर कट मैसेज है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव पूरी दुनिया के लिए बड़ा चिंता का सबब है और बातचीत ही एकमात्र समाधान है और कुछ नहीं। अमेरिका को ये क्लियर कट मैसेज शी जिनपिंग दे चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ट्रंप ने चीन में ईरान का उठाया है मुद्दा। बड़ी खबर ये, ईरानी परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है मंजूर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास परमाणु प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना चाहते हैं और ईरान की जिद के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की अपनी जो पूरी शर्तें हैं वो बिल्कुल अभी भी तटस्थ हैं। उन्होंने क्लियर कट चीन की धरती से मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ही होगा लेकिन ईरान की जिद को नहीं माना जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिले तो ईरान मसले में आखिर क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा गया, किस रूप की बातें इस दौरान अपडेट सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात बीजिंग में हुई उस पर ईरान को लेकर क्या कहा गया है। चीन की अगर बात की जाए तो ईरान को हथियार ना देने का आश्वासन एक तरह से देने की बात कही गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर सहमति चीन ने एक तरह से जताई है। ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसको लेकर कहा है ईरान परमाणु हथियार ना बनाए।
ईरान पर दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा भी नजर आता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने भरोसा दिया है। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना बहुत जरूरी है। व्हाइट हाउस का दावा है चीन भी बाकायदा इस पर सहमत है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं समझौते के लिए चीन दबाव डाले। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये देखने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। ईरान जंग को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर परमाणु बम गिराना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर बड़ी तैयारी थी अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि ईरान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए। अमेरिकी जनरल डेनकेन ने ट्रंप को बाकायदा ऐसा करने से रोका। 18 अप्रैल को पेंटागन की एक बैठक हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला लगभग ले ही चुके थे। यूएस की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने बड़ा दावा किया। उनके दावे के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में मन बना चुके थे कि ईरान का नामो निशान मिटाना है, परमाणु हमला करना है और परमाणु अटैक, परमाणु बम वो गिराना चाहते थे ईरान पर। लेकिन अमेरिकी जनरल डेनकेन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यह बड़ा खुलासा इस बीच सामने आता है। क्या दुनिया एक बार फिर 1945 के उस खौफनाक मंजर की तरफ बढ़ रही है जब हिरोशिमा और नागासाकी पल भर में राख के ढेर में बदल गए? क्या ट्रंप ईरान के नक्शे को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं? एक पूर्व CIA एनालिस्ट के दावे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और दावा है कि ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स तक मांग लिए थे, लेकिन एक जाबाज जनरल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आज हम इस सनसनीखेज खुलासे की हर परत खोलेंगे। क्या सच में परमाणु युद्ध टल गया? क्या इसीलिए अब ईरान परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है? कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज नहीं बल्कि परमाणु बमों की रोशनी उगेगी, पर वो रोशनी जीवन नहीं मौत लेकर आएगी। पलक झपकते ही महान सभ्यताएं राख में मिल जाएंगी। गगनचुंबी इमारतें खंडहर होंगी और इंसानी शोर हमेशा के लिए खौफनाक सन्नाटे में बदल जाएगा। पीछे बचेगा सिर्फ वीरान, तबाही और कभी ना खत्म होने वाली बर्बादी। ना कोई जीतने वाला होगा, ना कोई जश्न मनाने वाला। अगर आज परमाणु युद्ध हुआ तो इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये अंत होगा हमारी पूरी मानवता का। दरअसल पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन का दावा किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये रोंगटे खड़े करने वाला है। जॉनसन के मुताबिक 18 अप्रैल को पेंटागन में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। तनाव चरम पर था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान को सबक सिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। दावा है कि इसी दौरान ट्रंप ने न्यूक्लियर ऑप्शंस यानी परमाणु हमले की संभावना पर बात की और न्यूक्लियर कोड्स के इस्तेमाल की मंशा जताई थी। लेकिन ट्रंप के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन। बताया जा रहा है कि बैठक बेहद गर्म थी। जनरल केन ने
अपनी सैन्य शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस आत्मघाती कदम का विरोध किया। लैरी जॉनसन कहते हैं कि केन उस मीटिंग से सिर झुकाए बाहर निकले थे, जैसे उन्होंने मानवता को एक बड़ी तबाही से बचाया हो। हालांकि इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन रक्षा गलियारों में ये चर्चा आग की तरह फैल रही है। परमाणु हमला ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी सभ्यता के अंत का पैगाम है। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल पहले भी किया है। साल 1945 में जब लिटिल बॉय और फैट मैन जापान पर गिरे तो 2 लाख से ज्यादा लोग चंद मिनटों में भाप बन गए। लेकिन आज का दौर और खतरनाक है। 80 साल पहले जो बम गिरे थे, आज के थर्मोन्यूक्लियर बम उनसे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आज परमाणु युद्ध हुआ तो पाषाण युग यानी स्टोन एज लौट आएगा। इंटरनेट, बिजली, आधुनिक चिकित्सा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना कोई जीतने वाला होगा, ना कोई हारने वाला। जो बचेंगे वो मौत को जिंदगी से बेहतर मानेंगे। शायद यही वो मंजर था जिसे सोचकर जनरल डैन केन ने ट्रंप के हाथ कोर्ट्स तक नहीं पहुंचने दिए। अब सवाल ये है कि क्या इसी डर ने ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए मजबूर किया है? पिछले कुछ महीनों से ईरान के सुर बदल गए हैं। ईरान को समझ आ गया है कि अगर उसके पास परमाणु ढाल नहीं होगी तो उसे कभी भी मिटाया जा सकता है। उत्तर कोरिया का उदाहरण सबके सामने है। अमेरिका चाहकर भी वहां हमला नहीं कर पाता क्योंकि किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर बटन है। ईरान भी इसी रास्ते पर है। उसे मालूम है कि अस्तित्व बचाना है तो परमाणु बम बनाना ही होगा, चाहे दुनिया कितनी भी पाबंदियां लगा ले। ईरान अब पीछे मुड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसा देश वाकई 21वीं सदी में न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने की सोच सकता है, या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है? पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है।
रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की धमकियां और अब ट्रंप को लेकर ये खुलासा इंसानियत के लिए एक खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। अगर लैरी जॉनसन का दावा 1% भी सच है तो इसका मतलब है हम विनाश के बेहद करीब थे। परमाणु हथियार कभी शांति नहीं ला सकते, ये सिर्फ वीरानी और तबाही का इतिहास लिख सकते हैं। इतिहास गवाह है कि हिरोशिमा आज भी उन जख्मों को सहला रहा है। अगर ईरान ने बम बनाया तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी और अगर अमेरिका ने हमला किया तो अंत तय है। क्या मानवता एक और हिरोशिमा झेल पाएगी? क्या ये ताकत की भूख दुनिया को पाषाण युग में ले जाएगी? फैसला और होश दोनों ही जरूरी है, वरना आने वाला इतिहास लिखने के लिए शायद कोई बचेगा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की बड़ी खबर इजराइल की, ईरान को बहुत बड़ी धमकी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर फिर से बहुत ही जल्द बड़ा हमला होगा, ये अब इजराइल कह रहा है। इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है। ट्रंप का सिग्नल जैसे ही मिलेगा हमले को अंजाम दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सीधे ईरान को बड़ी धमकी दी इजराइल ने, अगर डील नहीं हुई तो किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स की तरफ से यह बयान दिया गया। इजरायली कॉट्स ने सीधे सीधे कहा है कि ईरान को अब अपने दिन गिनना शुरू कर देना चाहिए। उल्टी गिनती ईरान की शुरू हो चुकी है। इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है। जल्द ही जैसे ही सिग्नल मिलेगा होगा हमला, और उसके लिए ईरान तैयार भी शायद नहीं हो। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान से तो ऐसा लगता है कि युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार इजराइल की तैयारियां किस तरह की हैं, आइए वो भी जल्दी से जान लीजिए। आखिर कैसे सरप्राइज अटैक की तैयारी की जा रही है, ये आपको बताते हैं। अब समझिए, दरअसल इजराइल की धमकी, ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, और अब ये कहा जा रहा है इजरायली कोर्ट्स की तरफ से कि इस वक्त हाई अलर्ट पर है इजराइल की सेना। अमेरिका का जैसे ही इशारा होगा हमला शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, सीधे सीधे नेतन्याहू की तैयारी भी आपको बता देते हैं। समझौता अगर नहीं हुआ तो किसी भी पल हमले शुरू हो सकते हैं। डिप्लोमेसी के साथ में मिलिट्री ऑप्शन भी लगातार खुला हुआ है। दबाव बनाने का तरीका, अगर बातचीत नहीं तो गोली के साथ में बातचीत होगी। और इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अमेरिका को ईरान की सीधी चुनौती। अमेरिकी वर्चस्व खात्मे की तरफ है। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका के आगे ईरान झुकने को तैयार नहीं। प्रतिबंध और सैन्य दबाव काम नहीं करने वाला है। ईरान अपनी शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। अब्बास अराक्ची का कहना है ईरान को साइडलाइन अगर करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरान को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। ये सीधी सीधी धमकी है। अगर इजराइल और अमेरिका धमकी दे रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं। ईरान का रुख पूरी तरह से क्लियर है। वो स्पष्ट ये कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में भी अगर ऐसी गुस्ताखी की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
खाड़ी के समंदर से जो दुनिया की सबसे डरावनी खबर है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की तैयारी तो दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया की नस दबाने का ऐलान कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, अब वहां ईरान और अमेरिका की तलवारें खिंच गई हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी हथियारों को अब इस रास्ते से गुजरने नहीं देंगे। क्या ये सीधे सीधे युद्ध का ऐलान है? क्या ट्रंप की धमकियों के बीच में ईरान ने समंदर में जाल बिछा दिया है? हॉर्मुज अब सिर्फ एक व्यापारिक गलियारा नहीं, बल्कि गोलियों का जखीरा बन चुका है। समंदर की इन लहरों के नीचे बारूद बिछा दिया गया है। हॉर्मुज में हंगामा है। कोहराम है और हर बीतता लम्हा एक महाविनाश की ओर इशारा कर रहा है। आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया के लिए युद्ध की मुनादी है। याद रखिए, इस बार जंग का अखाड़ा कोई मैदानी इलाका नहीं, बल्कि नीला समंदर होगा, जहां शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जैसा इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। ईरान ने जाल बिछा दिया है तो अमेरिका ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी है। हथियारों की नुमाइश खत्म हो चुकी है। अब बस एक औपचारिक ऐलान बाकी है। दोनों तरफ से शह और मात का खेल अपने अंतिम पड़ाव पर है। और फिर जो होगा उसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। सभ्यताएं कांप उठेंगी और समंदर का पानी खौलता हुआ लावा बन जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, वजूद की होगी। फिलहाल ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब तक हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता था, उसे ईरान ने किले में तब्दील कर दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया का बयान सुनिए। अब से अमेरिका हथियार हमारे इलाके से नहीं गुजरेंगे। यानी ईरान ने इस स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पश्चिमी हिस्सा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के घातक कमांडो के पास है। और पूर्वी हिस्सा ईरान की मुख्य नौसेना के कंट्रोल में है। दोनों सेनाएं एक साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के हर जहाज की निगरानी कर रही हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उनकी जमीन पर हमले के लिए करता है।
आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सुपर पावर बनने की ख्वाहिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान होर्मुज पर पूरा कंट्रोल कर लेता है तो उसकी तेल से होने वाली कमाई 2 गुना हो सकती है। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 2 टूक कह दिया है, होर्मुज हमारा है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान अब अमेरिका की पाबंदियों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा और दबदबे के हिसाब से गेम खेल रहा है। यानी अब होर्मुज से गुजरना है तो तेहरान को सलाम ठोकना होगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने कहा कि व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता खुला है बशर्ते वो ईरान नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करें। यही नहीं, ईरान ने पड़ोसी देश कुवैत को भी आंखें दिखाई है। कुवैत में पकड़े गए 4 ईरानी नागरिकों की रिहाई की मांग करते हुए अराक्ची ने कहा कि वो जवाब देने का हक रखते हैं। यानी ईरान न सिर्फ समंदर में बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी आक्रामक है। ईरान की इस घेराबंदी का जवाब वाशिंगटन से भी आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि ट्रंप प्रशासन का मुख्य लक्ष्य एक ही है, ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकना। अमेरिका के लिए ये सिर्फ व्यापारिक रूट नहीं बल्कि साख की लड़ाई है। जेडी वेंस ने संकेत दिए हैं कि बातचीत के रास्ते बंद नहीं हैं, लेकिन अगर ईरान ने होर्मुज की नाकेबंदी की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। हालात बता रहे हैं कि जंग अब दहलीज पर नहीं बल्कि घर के अंदर घुसने को बेताब नजर आ रही है। एक तरफ ईरान की जिद है कि वो समंदर का बॉस है तो दूसरी तरफ अमेरिका की चेतावनी है कि वो अपनी दादागिरी खत्म नहीं होने देगा। होर्मुज में बिछाया गया ये जाल क्या अमेरिका के विशाल बेड़ों को रोक पाएगा या फिर ये तनाव एक ऐसे महायुद्ध में तब्दील होगा जिसकी आंच पूरी दुनिया को झुलसा देगी, क्योंकि दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बस एक आदेश की देरी है। और अगर पहली गोली चली तो फिर पाषाण युग आने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर, ईरान की सैन्य क्षमता से जुड़ी हुई। अमेरिका ने किया है बहुत बड़ा दावा। बड़ी खबर, ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। ईरान की क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है, ये सैनकॉम की रिपोर्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब काफी कम नाव नजर आती हैं। सैनकॉम के अनुसार पहले जहां पर 100 नावें नजर आती थी, अब वहां पर मात्र 20 नावें ही दिखाई देती हैं। यानी कि वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस रूप में ईरान बड़े स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेराबंदी या तैनाती की बात करता था, अब वहां पे संख्या बहुत कम है और यही वजह है कि ईरान को जल्द ही तोड़ा जा सकता है। लेकिन ईरान का दावा इससे बिल्कुल इतर है। ईरान कहता है कि हम पहले से और मजबूत हैं, हमें बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आया। सैटकॉम के अनुसार 100 नावें
पहले नजर आती थी, अब उनके अनुसार मात्र 20 नाव ही यहां पर देखी जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हिजबुल्लाह का इजराइल में ड्रोन अटैक। बड़ी खबर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई। इजराइल में क्या है ड्रोन अटैक? ड्रोन हमले से आसपास के कई इलाकों में दहशत है। इजराइल लेबनान सीमा के पास में बड़ा हमला किया गया है। ड्रोन हमले में बाल बाल इजरायली सेना बची। जिस तरह से हालात हैं, एक बार फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर तनाव और बढ़ता हुआ नजर आता है। इजराइल और इसके साथ ही हिजबुल्लाह में एक बार फिर से बड़ी दहशत नजर आने वाली है। ड्रोन हमले से आसपास के कई इलाकों में दहशत नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। लेबनान की धरती से जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली हैं। एक तरफ 17 अप्रैल के समझौते की फाइलें, तो दूसरी तरफ उन मासूम बच्चों के जनाजे जो इजरायली बमबारी की भेंट चढ़ गए। सीज फायर के ऐलान के बाद से अब तक 512 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या ये शांति है या विनाश का नया ब्लूप्रिंट है? दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट, कैसे दक्षिणी लेबनान के 6% हिस्से पर इजराइल ने अपना डेथ जोन बना लिया। कैसे ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी के बीच लेबनान लहूलुहान है। दुनिया को बताया गया कि शांति हो गई, सफेद झंडे दिखाए गए, वाशिंगटन में बैठकों का दौर चला और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि जंग रुक गई। लेकिन क्या जंग वाकई रुक गई है या फिर सीज फायर की इस आड़ में मौत का नया खेल शुरू हुआ है? मई की तपती दोपहर में लेबनान का हाईवे अब मौत का रास्ता बन चुका है। कल का सूरज अभी चढ़ा ही था कि बेरूत को साउथ लेबनान से जोड़ने वाले हाईवे पर इजरायली ड्रोन्स ने मौत बरसा दी। 3 ताबड़तोड़ हमले और पल भर में गाड़ियां लोहे के जलते हुए कंकाल में तब्दील हो गई। Gemi vuruyorlar. Gemi vuruyorlar. התקשרתם למכבי אש? כן, כן. עם הטלפון. אין לך मरने वालों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके मुल्क में शांति का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है वो उनके लिए कफन बनकर आया है। जी, ये इलाके में मची ये अफरा तफरी गवाह है कि इजराइल के लिए सीज फायर की कोई कीमत नहीं है। सीज फायर के दौरान 512 लोग की मौत हो गई। 2 मार्च से अब तक 2896 बेगुनाह मारे जा चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को मिटा रहे हैं।
लेकिन हकीकत ये है कि इन हमलों की सबसे बड़ी कीमत औरतें और बच्चे चुका रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के सोर शहर की गलियों में सन्नाटा है तो अस्पतालों में चीख पुकार है। इजराइल ने फरमान सुना दिया है। मैस अल जबल, यानू, बुर्ज शेमाली, हुला, देबल और अब्बासी ये वो गांव हैं जिन्हें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हजारों लोग हाथ में अपनी पूरी गृहस्थी की पोटली लिए भटक रहे हैं। अस्पताल भी अब सुरक्षित नहीं रहे, घायल तड़प रहे हैं, लेकिन अब उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है। इजरायली टैंकों के गोले और आसमान से गिरते रॉकेटों ने पूरे इलाके को नरक बना दिया। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की हठधर्मिता ने मानवता को घुटनों पर ला दिया है। एक तरफ ये भीषण तबाही ही है तो दूसरी तरफ वाशिंगटन में कूटनीति का पाखंड बातचीत की मेज सजने वाली है। दावा है कि हिजबुल्लाह के मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन 17 अप्रैल का समझौता तो कागजों पर ही दम तोड़ चुका है। इजराइल ने लेबनान के 6% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। ये बफर जोन नहीं बल्कि ऑक्यूपेशन जोन बनता जा रहा है। For the 5th straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile after another. अमेरिका के संरक्षण ने इजराइल की ताकत और दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि अब शब्दों से इसे भरा नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि लेबनान की सड़कों पर मौत का मातम है। तो क्या मान लिया जाए कि बातचीत भी सिर्फ एक छलावा है? क्या ये 2 दिनों की मोहलत सिर्फ इसलिए है ताकि इजराइल अपने अगले हमले के लिए टैंकों में ईंधन भर सके? जब तक मासूमों की मौत का सिलसिला नहीं थमता, तब तक किसी भी समझौते को शांति कहना बेमानी है। सीज फायर की आड़ में लेबनान को कब्रिस्तान बनाने की ये साजिश आखिर कब तक चलेगी? दुनिया चुप है, अमेरिका पीठ थपथपा रहा है और लेबनान जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट की राजनीति से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट की राजनीति में आ चुका है एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक ट्विस्ट। जी हां,
दरअसल सऊदी अरब ने ईरान के साथ में गोपनीय चर्चा की है। ये मान के चली नॉन एग्रेशन पैक्ट पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। ईरान को सऊदी अरब ने बाकायदा सुरक्षा की गारंटी अब दी है। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक पल है जब ईरान और सऊदी अरब के बीच में बातचीत हुई, जो कभी खुद को एक दूसरे का दुश्मन मांगते रहे, लेकिन इस बीच एक गोपनीय चर्चा हुई। नॉन एग्रेशन पैक्ट के तहत दोनों देश आपस में चर्चा करते हुए नजर आए। क्या आने वाले वक्त में इस मुलाकात का कोई प्रभाव नजर आएगा, ये देखने वाली बात है। समझिए, अभी तक ईरान समंदर और सरहद पर अमेरिका, इजराइल जैसी बड़ी ताकतों से अकेले लोहा ले रहा था, जिसमें उसे रूस और चीन का सिर्फ पर्दे के पीछे से साथ मिल रहा था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा उलटफेर नजर आने वाला है। अमेरिका के सबसे करीबी गल्फ पार्टनर सऊदी अरब ने ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। दरअसल सऊदी अरब ने 1970 के दशक के हेलेस्की प्रोसेस की तर्ज पर ईरान के सामने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसका मकसद युद्ध के बाद क्षेत्र में स्थिरता लाना और तेहरान को हमलों से सुरक्षा का भरोसा दिलाना था। दरअसल सुरक्षा की गारंटी कैसे सऊदी दे रहा है, समझिए। ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी में अब सऊदी अरब नजर आता है। नॉन एग्रेशन पैक्ट के जरिए इसे बेसिकली गारंटी दी जा सकती है। हेल्सिंकी प्रोसेस के आधार पर सऊदी एक तरह से इसे गारंटी दे सकता है, और अगर ऐसा है तो अब ईरान और सऊदी एक बड़ी ताकत के साथ में इस पूरे मिडिल ईस्ट में नजर आने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, और बड़ी खबर क्यूबा से जुड़ी हुई। क्यूबा पर अमेरिका का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। युद्ध का एक और नया मोर्चा अमेरिका खोलने वाला है। ट्रंप ने दुनिया को युद्ध के भंवर में फंसाने का मान लो मन बनाकर रखा है, और उसी से जुड़ी हुई ये खबर है। क्यूबा पर एक बार फिर से अमेरिका का शिकंजा कसता नजर आता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट आई, अमेरिकी सेना ने सर्विलांस तेज कर दिए। P-8 RC-135 और MQ-4 ड्रोन्स, जिनकी उड़ान यहां पर बढ़ चुकी है। खुफिया जानकारी जुटाने और दबाव बनाने का मकसद साफ तौर से नजर आ रहा है, और आने वाले वक्त में अब क्यूबा में नया तनाव नजर आएगा, ये स्पष्ट हो जाता है। तो आइए आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका ने क्यूबा को अपने कब्जे में लाने के लिए आखिर कदम अभी तक क्या क्या उठाए हैं। कैसे अमेरिकी ब्लॉकेट की वजह से क्यूबा में तेल की कमी हो गई है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। दरअसल दूसरी तरफ एक तरफ लगातार हम देखते हैं क्यूबा में तेल की कमी है, तो ईंधन संकट की वजह से 20 से 22 घंटे तक बिजली की कटौती यहां पर नजर आती है, और क्यूबा के अस्पतालों में जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। क्यूबा के दौरे पर CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ भी पहुंच चुके हैं, और क्यूबा के टॉप अधिकारियों और नेताओं से भी मुलाकात की गई है। ट्रंप की ओर से क्यूबा को आर्थिक और सुरक्षा में सहयोग का भरोसा दिया गया है, तो क्यूबा में बुनियादी बदलाव किए जाने की जरूरत भी एक तरह से जताई जा रही है। तो क्यूबा में ये बदलाव नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला में तेल का भंडार है, और ईरान का अगर प्रभुत्व की बात करें तो ईरान पर प्रभुत्व स्थापित करने का मकसद डोनाल्ड ट्रंप का है। लेकिन क्यूबा में आखिर ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं? आखिर क्यूबा अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है, आइए वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कैरिबियन सागर में अमेरिका के करीब दरअसल क्यूबा स्थित है, और अमेरिका के फ्लोरिडा से करीब 151 किलोमीटर दूर क्यूबा है। तो अमेरिका के एक्शंस पर भी बाकायदा इसके माध्यम से नजर रखी जा सकती है। जो सुरक्षा है उसको पुख्ता करने के लिए क्यूबा में यूएस अपना प्रभुत्व चाहता है, अपना प्रभाव चाहता है, और यही वजह है कि वेनेजुएला और ईरान के बाद में अगला टारगेट है क्यूबा। लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए क्यूबा जरूरी है ऐसा नहीं है, बल्कि अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना के लिए भी क्यूबा बहुत मायने रखता है। लेकिन ऐसा क्यों, वो भी जान लीजिए। दरअसल क्यूबा में चीन का जासूसी अड्डा है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं, और ये बात बखूबी अमेरिका जानता है। हवाना के पास में सर्कुलर डिस्पोज एंटीना लगाए गए हैं, ये भी जानकारी है। अब CDAA के चीन के लिए अमेरिका के एक्शन पर भी एक तरह से नजर रखना बड़ा आसान हो जाएगा। सैन्य, नागरिक, सैटेलाइट, सबमरीन बेस पर भी नजर रखना यहाँ के माध्यम से बहुत आसान है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में भी शामिल है क्यूबा, और BRI के तहत जो बंदरगाह हैं उन्हें मॉडर्नाइज करना या दूसरे प्रोजेक्ट में भी एक तरह से इसकी बड़ी भूमिका नजर आती है। और यही वजह है कि क्यूबा
चीन और अमेरिका दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर रूस से जुड़ी हुई। बड़ी खबर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में हलचल है। यूक्रेन दहल उठा है। 4 साल की जंग में सबसे ज्यादा घातक प्रहार किया गया। जानकारी है कि 1560 से ज्यादा रूसी ड्रोन ने कहर मचा दिया है यूक्रेन में। 100 से ज्यादा घातक मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन में और राजधानी कीव समेत कई शहरों में तबाही का मंजर नजर आता है। और ये स्पष्ट है कि जो अभी हालात हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। माना जा रहा है कि इन 4 सालों में सबसे ज्यादा घातक प्रहार यूक्रेन पर रूस ने किया है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन में हमले से किस तरह का विनाश हुआ, तबाही का मंजर क्या है और फिर ज़ेलेंस्की ने आखिर किससे अब गुहार लगाई है। यूक्रेन में महाविनाश है सबसे बड़ा प्रहार। 4 साल की जंग में अब तक का सबसे घातक हमला किया गया है। 1560 से ज्यादा रूसी ड्रोन ने कहर मचा दिया है तो 100 से ज्यादा घातक मिसाइलें दागी गई। वहीं राजधानी कीव समेत कई शहरों में तबाही है और तबाही का मंजर ऐसा है कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। 2 बच्चों समेत 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 9 मंजिला इमारत जमींदोज, कई लोग लापता। 50 से ज्यादा घरों को भी निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैकआउट में यूक्रेन साफ तौर से नजर आता है। 11 प्रांतों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। पानी और बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। ओडेसा पोर्ट और रेल नेटवर्क को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत प्रहार किया गया है। अब इस पूरे हमले के बाद में ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं? जल्दी ही युद्ध खत्म हो ऐसी उम्मीद जो नजर आ रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका और चीन से हस्तक्षेप की मांग ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की सहयोगियों से भी हथियार मांग रहे हैं और शांति की बातों के बीच में ये बड़ा हमला तनाव ही बढ़ाता है और कुछ नहीं। समझिए, तारीखें बदल गई, साल बदल गए, लेकिन यूक्रेन का नसीब नहीं बदला। और कीव की सुबह तो जो शांति की उम्मीद लेकर आई थी वो बैलिस्टिक मिसाइलों की चीख, ड्रोनों के धमाकों के में दफन हो चुकी है। रूस ने वो कर दिया जिसकी कल्पना ने ही पूरी दुनिया को दहला कर रखा था। इस हमले में अगर बात की जाए, कई लोग इसकी जद में आए हैं, लेकिन इसे हमला मत कहिए, ये है महाविनाश। कीव की सड़कें, जहां कभी जिंदगी भी रौनक थी, आज वहां सिर्फ मलबे का ढेर और जलती हुई गाड़ियां हैं। रूस ने तड़के जब हमला शुरू किया तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें गरज रही थी तो दूसरी तरफ से सुसाइड ड्रोन्स की फौज मौत बनकर टूट रही थी। आसमान से मौत बनकर बरसे 1500 से ज्यादा ड्रोन और 100 से ज्यादा घातक मिसाइलें। कीव से लेकर खार्किव तक पूरा यूक्रेन धमाकों से दहल उठा। पुतिन की सेना ने इस बार सीधा हमला यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड्स पर किया। शहर दर शहर बिजली गुल और बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। ये पिछले 4 साल का सबसे लंबा हमला बताया जा रहा है। घंटों तक कीव के आसमान में मौत नाचती रही। मेयर विटाली की वो चेतावनी आज भी लोगों के कानों में गूंज रही है। घरों में रहिए, बंकरों में छिप जाइए, हमला जारी है। तबाही की तस्वीरें देखनी है तो ओबोलोंस्की जिले को देखिए।
यहाँ मार गिराए गए ड्रोन्स का मलबा जब एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत पर गिरा तो पल भर में हंसता खेलता आशियाना शमशान बन गया। कार पार्किंग में लगी आग की लपटें गगनचुंबी थीं, लेकिन पुतिन का गुस्सा सिर्फ कीव तक महदूद नहीं था। यह आग लवीव से लेकर ओडिशा तक फैल गई। जेलेंस्की का दावा है कि रूस के एक साथ 25 से ज्यादा क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। 1500 से ज्यादा ड्रोन ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह पस्त करने की एक सोची समझी साजिश है। रिवेने क्षेत्र में तो मातम पसर गया, जहां ड्रोन हमलों ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। मरने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जो शायद ये भी जानते थे कि उनका मुल्क किस अहंकार की कीमत चुका रहा है। जेलेंस्की ने दुनिया को आगाह किया है। उनका कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मॉस्को का असली मकसद यूक्रेन के रक्षा कवच को छलनी करना है, ताकि वो अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से आखिरी प्रहार कर सके। यूक्रेन के मुकद्दर में अब सिर्फ बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही है। कुछ दिन की शांति होती है, लोग राहत की सांस लेते हैं, और फिर मुसीबत की एक ऐसी आंधी आती है जो सब कुछ तहस नहस कर देती है। – 2026 की ये जंग अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ बारूद बोल रहा है और इंसानियत खामोश है। पोलैंड की सीमा के पास लवीव हो या काला सागर का किनारा ओडिशा, हर जगह एक ही शोर है। मिसाइलों की गड़गड़ाहट और अपनों को खोने वाली चीखें।
कीव का ये कोहराम पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम कब तक सैकड़ों ड्रोनों और मिसाइलों का मुकाबला कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये जंग किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है या फिर कीव इसी तरह हर सुबह मलबे के ढेर में तब्दील होता रहेगा? आज यूक्रेन जल रहा है, कल कौन सा मुल्क इसकी जद में होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि बारूद के इस खेल में जीत किसी की नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।